द्वारका नगरी उस दिन स्वर्ण की तरह चमक रही थी। समुद्र की लहरें महलों की दीवारों से टकराकर मधुर संगीत पैदा कर रही थीं। राजमहल के विशाल सभागार में भगवान श्री कृष्ण का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर अर्षि मुनि, योद्धा, मंत्री और भक्त बैठे थे। सुगंधित धूप जल रही थी और वातावरण में दिव्यता फैली हुई थी। लेकिन उस दिन दरबार में एक अलग ही चर्चा चल रही थी। गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन और समस्त पक्षियों के राजा माने जाते थे, अपने विशाल पंख फैलाकर गर्व से बोले, प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पलक झपकते ही लोगों के पार चला जाता हूं। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय पास में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र तेज प्रकाश के साथ बोला, गति बड़ी बात नहीं है गरुड़, सच्ची शक्ति तो मेरे भीतर है। देवता हो या दानव, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। दरबार में बैठे योद्धा सुदर्शन चक्र की चमक देखकर भय और सम्मान से भर गए। तभी रानी रुक्मिणी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन शब्दों में हल्का गर्व छिपा हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, प्रभु, प्रेम और समर्पण की बात हो तो मुझसे अधिक आपको कौन चाहता है। मैंने अपना जीवन, अपना अहम, अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तीनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी नजरें अब श्री कृष्ण पर थीं। लेकिन श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। न उन्होंने किसी की बात काटी, न किसी को सही कहा, न गलत। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो वे भविष्य में होने वाली किसी लीला को पहले ही देख चुके हों। कुछ देर बाद सभा समाप्त हो गई, लेकिन उस रात श्री कृष्ण समुद्र किनारे अकेले बैठे रहे। लहरें उनके चरणों को छू रही थीं। तभी उन्होंने धीरे से कहा, जब गुणों में अहंकार आ जाए तो वही गुण पतन का कारण बन जाते हैं। अगली सुबह द्वारका में एक विचित्र आदेश फैल गया। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ तुरंत आकाश से उतरकर उनके सामने आए। प्रभु, आदेश दीजिए, कृष्ण बोले। समुद्र के बीच एक द्वीप पर एक महान तपस्वी ध्यान कर रहे हैं। उन्हें तुरंत यहां लेकर आओ। ध्यान रहे, विलंब नहीं होना चाहिए। गरुड़ गर्व से मुस्कुराए। प्रभु, मेरे रहते विलंब कैसे हो सकता है। उन्होंने विशाल पंख फैलाए और बिजली की गति से आकाश में उड़ गए। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाया। तुम उस द्वीप की रक्षा करो, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर न जाए। सुदर्शन चक्र तेज गति से घूमने लगा। प्रभु, जब तक मैं वहां हूं, कोई उस द्वीप के पास भी नहीं आ सकता। फिर कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। रुक्मिणी, आज तुम अपने राजसी वस्त्र त्याग दो। एक साधारण स्त्री का रूप धारण करो। रुक्मिणी कुछ क्षण चौंकी। जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने साधारण साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार दिए। अब वे किसी सामान्य स्त्री जैसी दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठ रहा था, प्रभु, यह सब क्यों कर रहे हैं। उधर गरुड़ समुद्र के ऊपर आंधी की तरह उड़ रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल भी पीछे छूट रहे थे। कुछ ही क्षणों में वे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप पर घना जंगल था। चारों ओर शांति फैली हुई थी। गरुड़ ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई तपस्वी नहीं था। वे चौंक गए। प्रभु ने तो कहा था कि यहां कोई संत ध्यान कर रहे हैं। तभी पीछे से एक गंभीर लेकिन मधुर स्वर सुनाई दिया, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। गरुड़ ने पलटकर देखा। उनकी आंखें फैल गईं। वहां एक वानर खड़ा था। शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखों में अग्नि जैसी चमक, कंधे पर गदा। वे थे महावीर हनुमान। गरुड़ ने थोड़ा उपहास करते हुए कहा, तुम एक वानर, तुम यहां क्या कर रहे हो। हनुमान मुस्कुराए। मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा था। गरुड़ बोले, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें तुरंत द्वारका बुलाया है। मेरी पीठ पर बैठो। हनुमान हंस पड़े। तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ को यह सुनकर अपमान महसूस हुआ। क्या तुम मेरी गति का अपमान कर रहे हो। पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, गति का गर्व अच्छा नहीं होता पक्षीराज। गरुड़ क्रोधित हो गए। ठीक है, देखते हैं कौन पहले द्वारका पहुंचता है। उन्होंने पूरी शक्ति से उड़ान भरी। आकाश कांप उठा। समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। गरुड़ मन ही मन सोच रहे थे, अब यह वानर समझ जाएगा कि मेरी गति क्या है।
कुछ ही समय में वे द्वारका पहुंच गए, लेकिन महल के बाहर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। दरबार के द्वार पर हनुमान पहले से खड़े थे। गरुड़ की आंखों में अविश्वास भर गया। यह कैसे संभव है? हनुमान केवल मुस्कुरा रहे थे। उधर द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। उसकी चमक से पूरा आकाश जगमगा रहा था। हनुमान आगे बढ़े। चक्र गर्जा, रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। प्रभु का आदेश है, कोई प्रवेश नहीं करेगा। हनुमान ने विनम्रता से कहा। समय कम है, लेकिन सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था। वह और तेजी से घूमने लगा। पूरा वातावरण अग्नि जैसा गर्म हो गया। तभी हनुमान ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र को उठाकर एक ओर रख दिया। ऐसा लगा मानो किसी बच्चे का खिलौना किनारे रखा गया हो। चक्र स्तब्ध रह गया। जिस अस्त्र से देवता भी कांपते थे, उसे एक वानर ने सहजता से रोक दिया था। हनुमान दरबार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें वहां श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए, उन्हें दिखाई दिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हनुमान भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु! पूरा दरबार आश्चर्यचकित था। श्री कृष्ण ने भी राम रूप धारण कर लिया। उनकी आंखों में वही करुणा, वही तेज। हनुमान रोते हुए बोले, प्रभु, इतने वर्षों बाद दर्शन दिए। कृष्ण मुस्कुराए। हनुमान, क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान हंसे। प्रभु, एक घूमता हुआ चक्र मिला था, लेकिन मुझे देर हो रही थी, इसलिए उसे किनारे रख दिया। यह सुनते ही सुदर्शन चक्र का तेज फीका पड़ गया। उसे पहली बार अपनी शक्ति छोटी लग रही थी। फिर हनुमान की नजर रुक्मिणी पर पड़ी। उन्होंने साधारण स्त्री का रूप धारण किया हुआ था। हनुमान ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये साधारण स्त्री कौन है? माता सीता कहाँ है? इतना सुनते ही रुक्मिणी का सिर झुक गया। उन्हें अपने प्रेम पर किया गया गर्व याद आ गया। वे समझ गईं। हनुमान का राम के प्रति प्रेम इतना शुद्ध था कि उनके सामने संसार का हर प्रेम छोटा पड़ जाता था। गरुड़, सुदर्शन चक्र और रुक्मिणी तीनों अब मौन थे। तीनों का गर्व टूट चुका था। तभी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनकी मुस्कान अब गंभीर थी। उन्होंने कहा, गरुड़, गति तब तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता हो। गरुड़ की आंखें झुक गईं। सुदर्शन, शक्ति तभी पूजनीय है जब उसमें अहंकार न हो। सुदर्शन चक्र धीरे धीरे शांत हो गया। रुक्मिणी, प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें मैं का भाव न हो। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कृष्ण ने हनुमान की ओर देखा। और हनुमान, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी भक्ति है, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। पूरा दरबार मौन हो गया। ऐसा मौन जिसमें ज्ञान था, भक्ति थी और सत्य था। हनुमान हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझ में कोई शक्ति नहीं, सब आपकी कृपा है। कृष्ण मुस्कुराए। यही कारण है कि तुम सबसे महान हो। उस दिन के बाद गरुड़ का गर्व समाप्त हो गया। वे पहले से अधिक विनम्र हो गए। सुदर्शन चक्र ने भी समझ लिया कि शक्ति का उद्देश्य रक्षा है, प्रदर्शन नहीं। और रुक्मिणी का प्रेम पहले से भी अधिक निर्मल हो गया। लेकिन श्री कृष्ण की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद द्वारका में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से ऋषि मुनि आए। वहां फिर चर्चा होने लगी, प्रभु श्री कृष्ण, संसार में सबसे बड़ा कौन है? कोई बोला धन, कोई बोला बल, कोई बोला ज्ञान। जय श्री कृष्ण। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान को आगे बुलाया। हनुमान, तुम बताओ। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, जिसके भीतर अहंकार नहीं, वही सबसे बड़ा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण मुस्कुराए। यही सत्य है। फिर उन्होंने सभी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक दीपक अंधकार मिटाता है, लेकिन यदि वही दीपक यह सोचने लगे कि सूर्य उससे छोटा है, तो वह मूर्खता है। मनुष्य भी जब अपने गुणों पर घमंड करने लगता है, तो वह भूल जाता है कि उन गुणों का दाता कौन है। सभा में बैठे सभी लोग भावुक हो उठे। एक वृद्ध ऋषि बोले, प्रभु, अहंकार से बचने का उपाय क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर सफलता के बाद यह याद करो, यह मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा है। अहंकार उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। रात हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था।
हनुमान समुद्र किनारे बैठकर राम नाम जप रहे थे। गरुड़ उनके पास आए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भाई हनुमान, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी गति पर घमंड करने लगा था। हनुमान मुस्कुराए, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए पक्षीराज, मैंने आपका अपमान किया। गरुड़ की आंखें भर आईं। नहीं, आज मैंने सीखा है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसी समय सुदर्शन चक्र भी वहां आ गया। उसकी चमक अब शांत थी। वह बोला, आज पहली बार मुझे समझ आया कि शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा करना है। तीनों समुद्र किनारे बैठ गए। लहरें शांत थीं। दूर महल की बालकनी में खड़े श्री कृष्ण उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उनकी लीला सफल हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब तक मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, तब तक वह ईश्वर से दूर रहता है, लेकिन जिस दिन वह झुकना सीख जाता है, उसी दिन वह मेरे सबसे करीब आ जाता है। समुद्र की लहरें मानो इस सत्य को दोहरा रही थीं, और उस रात द्वारका नगरी में केवल एक ही संदेश गूंज रहा था। अहंकार हर गुण को छोटा बना देता है, लेकिन विनम्रता साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है।